सफलता सभी को प्रिय होती है और हर कोई अपने जीवन को सफल बनाना चाहता है। इसके लिए सभी लोग अपने अपने स्तर से विभिन्न तरह के प्रयास करते हैं, किंतु इनमें से कुछ लोग तो सफल हो जाते हैं परंतु कुछ असफल भी होते हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो किसी भी काम में हाथ डालते हैं उसमें सफल हो ही जाते हैं, और दूसरी ओर वे व्यक्ति भी होते हैं जिन्हें प्रायः असफलता ही हाथ लगती है। सच तो यह है कि सफलता कई कारणों पर निर्भर करती है। जब तक हम सफलता के लिए निर्धारित सभी कसौटियों पर खरे नहीं उतर जाते तब तक हमें अपनी मनचाही सफलता कभी नहीं मिल सकती है। सफलता पाने के लिए हमें अपने उद्देश्यों पर कुछ निश्चित बिंदुओं पर काम करना होगा। जैसे पहला है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करें। सफलता के लिए सबसे पहले महत्वपूर्ण है लक्ष्य। कई बार हम इसीलिए असफल हो जाते हैं क्योंकि हमें अपने लक्ष्य का पता ही नहीं होता है। हमारी स्थिति उस छोटे बालक के समान होती है जिससे जब यह पूछा जाए कि तुम क्या बनना चाहते हो तो कहेगा मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं पुलिस में जाऊंगा, मैं सिविल सर्विस में जाऊंगा। इस तरह से कई तरह के लोग अपने कई तरह के विकल्प देते हैं। कुछ समय बाद जब यही प्रश्न दोबारा उससे पूछा जाए तो कहेगा मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं अमुक दूसरी चीज बनूंगा। उसकी प्राथमिकताएं बदलती रहती हैं, वो किसी भी एक चीज पर दृढ़ नहीं रहता है। और अगली बार यदि पुनः यही उससे प्रश्न किया जाए तो वह कुछ और ही कहेगा। यही अंतर होता है एक सफल व्यक्ति में और एक असफल व्यक्ति में। असफल व्यक्ति के लक्ष्य बदलते रहते हैं। वह कभी कुछ बनना चाहता है तो कभी कुछ बनना चाहता है, जबकि सफल व्यक्ति का लक्ष्य दृढ़ होता है। वह अपना लक्ष्य कभी नहीं बदलता। द्रोण शिष्य अर्जुन के समान उसे सिर्फ अपना लक्ष्य ही नजर आता है और कुछ नहीं। असफलता का एक मुख्य कारण अपने लक्ष्य का सुनिश्चित न होना है। इसीलिए यह आवश्यक है कि हमारे सामने हमारा लक्ष्य निश्चित व स्पष्ट हो। लक्ष्य का चयन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। कुछ भी हमारा लक्ष्य नहीं हो सकता। अधिकतर असफल वे व्यक्ति होते हैं जिनके पास अपना लक्ष्य नहीं होता। वह उधार की जिंदगी जीते हैं, अर्थात वह दूसरों की देखा देखी कर किसी भी लक्ष्य का निर्धारण कर लेते हैं। अधिकतर इनमें से वे लोग होते हैं जो दूसरों की सुख सुविधाओं से प्रभावित होकर उसे ही अपना लक्ष्य मान लेते हैं, किंतु जैसे ही उस कार्य में उनके सामने कोई कठिनाई आती है तो वे भाग खड़े होते हैं और कुछ समय बाद कुछ और करने लग जाते हैं। इनके लक्ष्य बच्चों की तरह बदलते रहते हैं। दूसरों को देखकर वैसा ही बनने की इच्छा करना गलत नहीं है, किंतु महत्वपूर्ण यह जानना है कि क्या सच में हम वैसा करना चाहते हैं या क्या यह हमारी अपनी चाहत है। क्या हम इसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। भावुकता में आकर या प्रलोभन में पड़कर लक्ष्य का निर्धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उधार का लक्ष्य कभी हमारा नहीं हो सकता है। लक्ष्य तो वह होता है जो हमें बेचैन कर दे, जिसे पाए बिना हम रह न सकें। वही हमारा सच्चा लक्ष्य हो सकता है। इसके लिए हमें अपने आप को समझना बहुत आवश्यक है। अपने लक्ष्य का चयन करते समय हमें अपनी वास्तविकता से परिचित होना आवश्यक है। हमें अपनी क्षमता, रुचियों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए लक्ष्य का चयन करना चाहिए। यह तीनों पक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हम इनमें से किसी की भी उपेक्षा नहीं कर सकते। अधिकतर असफल व्यक्ति वही होते हैं जिन्हें अपनी क्षमता का वास्तविक ज्ञान नहीं होता या उनका लक्ष्य, रुचि या परिस्थिति के अनुकूल नहीं होता। इसलिए ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हमें अपने लक्ष्य का चयन स्वयं अपनी वर्तमान क्षमता, अपनी रुचि व अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखकर करना चाहिए। इसके लिए हम दूसरों से सलाह ले सकते हैं, किंतु अंतिम निर्णय हमारा अपना ही होना चाहिए। दूसरा बिंदु है कि अपनी सोच को यथार्थ रखें। सफल व्यक्ति वही होते हैं जो यथार्थ में जीते हैं। असफलता का एक मुख्य कारण यह भी है कि ऐसे लोगों की सोच प्रायः यथार्थ से परे होती है। वे अधिकतर समय कोरी कल्पनाओं में जीते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। इनकी सबसे बड़ी भूल अपनी वास्तविकता को समझने में होती है। ऐसे लोग
कई बार अपनी वास्तविकता को स्वीकार ही नहीं करना चाहते और उसकी जानबूझकर उपेक्षा कर देते हैं। वे अपने आप से बड़ी बड़ी अपेक्षाएं रखते हैं जिनको पूरा कर पाना उनके लिए प्रायः संभव नहीं होता। वे भ्रम में जीते हैं और वे यह स्वीकार ही नहीं करना चाहते कि कोई ऐसा भी कार्य है जिसे वे नहीं कर सकते। ऐसे लोग अपने अनुभवों व अपनी असफलताओं से भी नहीं सीख पाते। यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति अपना छोटे से छोटा कार्य भी नहीं कर पाते और निराशा में जीते हैं। तीसरा बिंदु है व्यवहारिक बने। सफलता पाने के लिए हमें व्यवहारिक होना बहुत आवश्यक है। यदि हमारी सोच व्यवहारिक होगी तो कार्य भी व्यवहारिक होगा। व्यवहारिक होने का अर्थ है अपनी वास्तविकता को जानना, उसे स्वीकार करना एवं उसके अनुसार कार्य करना। व्यवहारिक वही होता है जिसे अपनी वास्तविकता अर्थात अपनी क्षमताओं का सही ज्ञान हो। ऐसे व्यक्ति कल्पनाओं व भ्रमों में नहीं जीते बल्कि कार्य में विश्वास रखते हैं और कार्य करके दिखाते हैं। इन्हें संभावनाओं पर विश्वास होता है किंतु ये संभावनाओं में नहीं जीते बल्कि यथार्थ में जीते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कार्य की शुरुआत वहां से करते हैं जिन्हें वे आज और अभी कर सकते हैं। कल्पनाओं व भ्रमों में जीने वाले व्यक्ति ही असफल होते हैं। ऐसे व्यक्ति न अपनी वास्तविकता को समझना चाहते हैं और न ही उसे स्वीकार करना चाहते हैं। प्रायः ऐसे व्यक्ति अपने कार्य की शुरुआत वहां से करना चाहते हैं जिसके लिए वे अभी तैयार नहीं और इस भ्रम में रहते हैं कि वे चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये बात कुछ हद तक सत्य है कि हम चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं किंतु इसके लिए पर्याप्त समय व श्रम चाहिए। इन्हें हम आज और अभी नहीं कर सकते। इस कारण बहुत कुछ कर सकने की काल्पनिक सोच और वास्तव में कुछ न कर पाना ही उनकी असफलता का एक कारण होता है। चौथा बिंदु है कि शुरुआत छोटी चीजों से करें। सफलता के लिए भी यह आवश्यक है कि हमारी सोच गहरी, दूरगामी व बड़ी हो किंतु शुरुआत हमेशा छोटे कार्य से ही करनी चाहिए। ऐसी शुरुआत जिसे हम आसानी से कर सकें। इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपनी योजना को साकार रूप देना। इसका विकास और विस्तार तो बाद में होता ही रहेगा। जैसे जैसे हमारा अनुभव बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा विश्वास भी बढ़ेगा और हमारा कार्य भी बढ़ेगा। जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं उनकी सोच तो बहुत बड़ी थी किंतु उन्होंने अपनी शुरुआत छोटे कार्य से की थी। इसीलिए ये वाक्य प्रसिद्ध है, कोई भी कार्य छोटा नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है कार्य। असफल व्यक्ति प्रायः अपने झूठे अहंकार में ही जीते हैं। अधिकतर वे किसी महत्वपूर्ण व बड़े कार्य की तलाश में रहते हैं, भले ही उसे साकार रूप दे पाना उनके लिए संभव न हो। वे इसी भ्रम में जीते हैं कि यदि वे करेंगे तो कुछ महत्वपूर्ण व बड़ा काम करेंगे, अन्यथा कुछ भी नहीं करेंगे। वे एक साथ सबसे बड़ी सफलता पाना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं जिसे अभी तक किसी ने नहीं किया हो और इसी भ्रम में अपना बहुमूल्य समय व शक्ति नष्ट करते रहते हैं। यही इनकी असफलता का एक मुख्य कारण है। अगला पांचवा बिंदु है स्वयं पर विश्वास रखें। किसी भी कार्य को करने के लिए अपने आप पर विश्वास का होना अति आवश्यक है क्योंकि हमारे आत्मविश्वास के अनुरूप ही हमें सफलता मिलती है। आत्मविश्वास के बल पर व्यक्ति असंभव कार्य को भी संभव करके दिखला सकता है, जबकि इसके अभाव में साधारण से साधारण कार्य भी हमें असंभव प्रतीत होने लगते हैं। हमारे अनुभव ही हमारे आत्मविश्वास का आधार होते हैं। वास्तव में हमारे जीवन की छोटी छोटी सफलताएं ही हमारे आत्मविश्वास का आधार बनती हैं और इसी के आधार पर हम बड़े से बड़ा कार्य भी आसानी से कर सकते हैं। हर छोटे से छोटा कार्य हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाने का माध्यम होता है। इसीलिए हमारे जीवन में हर छोटे से छोटे कार्य और छोटी छोटी सफलताओं का बहुत महत्व है। इसीलिए भी हमें अपनी शुरुआत छोटे कार्य से करनी चाहिए। वास्तव में सफलता और आत्मविश्वास एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक को बढ़ाने से दूसरा अपने आप बढ़ जाता है और एक के घटाने से दूसरा अपने आप घटने लगता है। छठा और अंतिम बिंदु है कि अपनी सोच को सकारात्मक रखें। हमारे सोच का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हम अपने बारे में सोचते हैं। इसीलिए अपना सोच हमेशा उत्तम रखो। सकारात्मक सोच का अर्थ है हमारे सामने जो भी परिस्थिति हो उसे संपूर्णता से स्वीकार करना और इसमें हम जो कुछ भी श्रेष्ठ कर सकते हैं उसे करने का प्रयत्न करना। एक निर्भय व शक्तिशाली व्यक्ति सकारात्मक सोच
सकता है, लेकिन कायर व आलसी व्यक्ति नहीं। किसी भी परिस्थिति को चुपचाप स्वीकार कर लेना कि जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, यह कोई सकारात्मक सोच नहीं है, यह तो कायरता है, आलस्य व पलायनता है। सकारात्मक सोच का अर्थ है हर परिस्थिति में अपने आप पर विश्वास बनाए रखना और अपने विकास के लिए निरंतर संघर्ष करते रहना। नकारात्मक सोच उस दीमक के समान है जो हमें धीरे धीरे अंदर से खोखला कर देती है और हमारे आत्मविश्वास को भी चाट जाती है और हमें इतना निर्बल बना देती है कि हमारे लिए साधारण से साधारण कार्य भी असंभव प्रतीत होता है। इसीलिए नकारात्मक सोच से जहां तक हो सके हमें बचना चाहिए। अपने सोच को सकारात्मक बनाने का सर्वश्रेष्ठ उपाय है सत्संग एवं स्वाध्याय। यह दो ऐसे उपाय हैं जिनके संपर्क में आने से व्यक्ति में सकारात्मक सोच का विकास जादुई तरीके से होता है। सफलता प्राप्त करने की दिशा में सकारात्मक सोच व्यक्ति को एक सुदृढ़ आधार देता है जो हमें विषम व चुनौतियों से भरपूर परिस्थितियों में भी डिगने नहीं देता है और संभालते हुए तेजी से अपने लक्ष्य की ओर ले जाता है। इसके साथ साथ लक्ष्य के प्रति एकाग्रता, व्यावहारिकता, स्वयं पर विश्वास, सही दिशा में कार्य करने की चाहत हमें सच्चे अर्थों में सफल बनाती है। अनीति से प्राप्त सफलता की अपेक्षा नीति पर चलते हुए असफलता को स्वीकार करें। इसका तात्पर्य यह है कि नीति का मार्ग अपने व्यक्तित्व का विकास करते हुए गहरी तृप्ति व संतुष्टि देता है, जबकि अनीति का मार्ग हमारे व्यक्तित्व को क्षतिग्रस्त करता है। हाँ, इसीलिए अनीति से प्राप्त सफलता को कभी स्वीकार नहीं करना चाहिए, सदैव इसका त्याग करना चाहिए और नीति के मार्ग पर चलते हुए असफलता भी मिले तो उसे सार्थ स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ साथ सफलता के लिए कड़ी मेहनत के साथ कुशलता पूर्वक कार्य करना चाहिए, क्योंकि कुशलता पूर्वक किया गया कार्य स्मार्ट वर्क कड़ी मेहनत से भी अधिक अच्छे परिणाम देता है। मेरे अध्यात्म प्रेमी जिज्ञासु मित्रों, पहचान पाने की व्याकुलता प्रायः सभी में होती है। हर कोई इसके लिए अपने अपने ढंग की सोच कोशिश करता है। कोई धन कुबेर बनने के लिए यत्न करता है, कोई उच्च पद के लिए जुगत भिड़ाता है, किसी के प्रयास सम्मान के लिए होते हैं तो कोई इसके लिए बहुतेरी उपाधियां बटोरता है। कुल मिलाकर जितने लोग उतने प्रयास। हालांकि इन सभी प्रयासों का मकसद यही होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें पहचाने और हमारी अपनी पहचान औरों से बेहतर हो, हम सफलता के उच्चतम शिखर पर पहुंचे। तो मेरे जिज्ञासु मित्रों, प्रस्तुत वीडियो अंक में आप जो ये सामग्री को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, संभवतः इससे आपको जीवन में बहुत कुछ सीख मिलेगी। इससे आप प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी प्रेरित करने के लिए इस वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। सफल जीवन की यात्रा के इस अंक में राजन आचार्य का सप्रेम अभिवादन।